शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन है। देवताओं के आग्रह करने पर पितरों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ करा दिया। पितरों की 3 कन्याओं का वृत्तांत। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। वहां उनका दर्शन कर वे वहीं ठहर गईं। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहां पहुंचे। वहां उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गईं। इससे नाराज होकर सनत कुमार जी ने इनको श्राप दे दिया। बाद में तीनों द्वारा स्तुति करने पर सनत कुमार ने प्रसन्न होकर वरदान भी दिया। कहा कि तुम तीनों ज्येष्ठ कन्या मैना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, जिससे सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी होगी, जिससे राधा नाम की कन्या जन्म लेगी। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेगी, सीता भगवान राम की पत्नी बनेगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त होंगी। इस प्रकार श्राप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैना के साथ हिमालय का विवाह होने के अनंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई। निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने निवेदन किया, भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाए और सबका सारा दुष्ट नष्ट हो जाए। भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान को जाए। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। यह कहकर जगदम्बा अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गईं। जगदम्बा का मैना एवं हिमालय को वरदान। इधर गिरिराज हिमालय एवं मैना दोनों दंपत्ति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मैना से मनोवांछित वर मांगने का आग्रह किया। मैना ने कहा, जगदम्बिका, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो। शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने और तदनुसार लीला करें। मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी शिवा अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहां आए और जगदम्बा का दर्शन कर उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की कि हे महेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उनके पास पहुंचे। देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। देवर्षि नारद द्वारा बालिका पार्वती के भविष्य की बात करना। एक समय की बात है, नारद जी हिमालय के घर चले। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम करवाया।
तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो दोष गुण हो उन्हें बतलाइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया, शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है, अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पत्नी के हाथों में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसकी ना माँ होगी ना पिता, उसको मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं होगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी की इन बातों को सुनकर मैना और हिमालय दोनों अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचनों को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने कहा, मुने, मैं अपनी पुत्री को उनसे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद जी ने कहा, उन्हें सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी और को नहीं देनी चाहिए। नारद ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई। ये पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हरि की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग वर है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या की प्रेरणा देनी चाहिए। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गई, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच कर रही थी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री द्वारा देखे गए स्वप्न को बताया। यह सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। हिमवान द्वारा पुत्री पार्वती को शिव की सेवा में रखना। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती अपने घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ की। तदंतर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हरि के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बड़े उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। शंभु बोले, हे शैलराज, वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपी कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री जो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है, उनके संग से शीघ्र ही वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः मैं शैल तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। अपने पिता गिरिराज को आश्रम में पड़ा देख भवानी ने शिव जी को प्रणाम कर उनसे कहा, हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए, उसी के द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। पार्वती के ऐसे वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो गई तथा महायोगीश्वर भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निमग्न हो गए। तारकासुर का आख्यान। उसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्रदेव के पास भगवती काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदरपूर्वक वहां भेजा। कामदेव ने वहां जाकर अपने समस्त उपाय लगाए, परंतु शिव कुछ भी विशुद्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। आगे के अध्याय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी तारकासुर की उत्पत्ति तथा शंकर जी द्वारा कामदेव को भस्म करने एवं अनुग्रह करने की कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसके संक्षेप इस प्रकार है। कश्यप की सबसे बड़ी पत्नी दिति थी, उनके 2 पुत्र हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप हुए। भगवान विष्णु ने वारा एवं नरसिंह रूप धारण कर उन दोनों का वध कर दिया। तत्पश्चात देवगण निर्भय एवं सुखी रहने लगे। इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई तथा उनकी सेवा कर पुनः गर्भ धारण किया। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उनके गर्भ में प्रविष्ट होकर उनके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए
लिए उनके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मारुत नाम से देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। दिति ने पुनः तपस्या कर गर्भ धारण किया और देवताओं के समान बलवान बजरांग नाम के पुत्र को जन्म दिया। वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। वारांगी इनकी पत्नी थी। इनसे एक महाप्रतापी असुर का जन्म हुआ जिसका नाम तारकासुर रखा गया। तारकासुर ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर घोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने के लिए प्रकट हुए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, हे महाप्रभु, आपके बनाए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान ना हो और शिवजी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। इसके अनंतर वह दुरात्मा असुर तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। इससे पीड़ित हुए समस्त इंद्र आदि देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर उन्हें अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मेरे वरदान से ही वह असुर इतना बलवान हुआ है। अब उसे मारने का एक ही उपाय है कि हिमवान की पुत्री पार्वती से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हो जाए। भगवान शंकर तपस्या में लीन है। किसी प्रकार उनकी तपस्या भंग हो जाए एवं वे सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ऐसा उपाय करना चाहिए।